बेटा अब देखो ये दूसरी वर्कशीट है जो कि आई हुई है, तो हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बेटा इसमें रिक्त स्थान का है। रिक्त मतलब खाली स्थान, तो खाली स्थान को हम डैश बोलते हैं, ठीक है। तो क में फर्स्ट क्वेश्चन के क में कह रहा है हर बच्चे का कक्षा 8 तक डैश का अधिकार है, मतलब मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। मैंने आपको जब पढ़ाया था ये चैप्टर तो बताया था कि मुफ्त शिक्षा का अधिकार है कक्षा 8 तक। कौन से एक्ट के तहत? RTE 2009 एक्ट, ठीक है। RTE है राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट, ठीक है। R मतलब राइट, T मतलब टू, E मतलब एजुकेशन, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है, आप सबको ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमने किया था मधुमक्खियाँ डैश के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। कौन से फूल थे बेटा वो? लीची के फूल। आपके सामने ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आपको वैसे याद भी होना चाहिए ये, ठीक है। डैश चींटियाँ हमेशा भोजन की तलाश में और उसे घोंसले में लाने में व्यस्त रहती हैं। कौन सी चींटियाँ होती हैं बेटा? वो जो चींटियाँ होती हैं वो श्रमिक चींटियाँ होती हैं, हमेशा भोजन की तलाश में रहती हैं और घोंसले में रहती हैं, घोंसले में लाने में व्यस्त रहती हैं, ठीक है बेटा। डैश मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तो मधुमक्खियों के बारे में मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था जो कि पढ़ाते हुए छूट गया था, तो उसमें बताया था मैंने रानी मधुमक्खी मेन होती है, ठीक है। और जो श्रमिक मधुमक्खी जिसे वर्कर मधुमक्खी कहा था वो मेन होती है जो छत्ता बनाती हैं और फूलों से रस लाती हैं, ठीक है। और जो नर मधुमक्खी होती है उनका कुछ खास काम नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे घ में नर मधुमक्खियाँ, ठीक है। अब ड पे आ जाओ बेटा। मधुमक्खियाँ डैश से दिसंबर तक अंडे देती हैं। ये हमने किया था, अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं। सितंबर में अनीता ने अपने जो 2 बॉक्स लिए थे जिसमें उसने मधुमक्खी पालन शुरू किया था, और दिसंबर तक उसको 2 और बॉक्स लेने पड़े थे। इतने अंडे दिए थे रानी मक्खी ने उसमें, ठीक है बेटा। अब अनीता कौन से गांव में रहती है? बोचाहा, ठीक है बेटा। अभी देखो बेटा, राइट और रॉन्ग मतलब सही और गलत बताना है आपको। क्या अनीता अध्यापक बनना चाहती थी? नहीं ना, तो ये गलत है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से फरवरी तक अंडे देती हैं बेटा, फरवरी पे तो नहीं देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक देती हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा है ये। लीची के पेड़ पर फरवरी में फूल आते हैं, ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था। और ये भी हमने पढ़ा था कि अनीता 1 किलोग्राम शायद 35 रुपये से मिलता है, ठीक है। और हमने कहा था कि आप 1 किलो, क्वेश्चन आया था ना 1 किलो शायद आपके एरिया में कितने का मिलता है, और मैंने आपसे पूछा भी था, आपने कुछ बच्चों ने करके दिखाया है मुझे, बहुत बच्चों ने नहीं किया है, बट प्लीज़ सब बच्चे करेंगे अब। छत्ते में अधिकांश नर मधुमक्खियाँ होती हैं, क्या ये सही है? अभी मैंने एक वॉइस मैसेज भेजा था, उसमें क्या बताया था? छत्ते में ज़्यादातर श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं, और कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं, और एक रानी मधुमक्खी होती है। तो ये ड जो है ये गलत है। तीसरा विकल्प लेते हैं बेटा। छत्ते के लिए सबसे डैश महत्वपूर्ण मधुमक्खियाँ होती हैं। अब बेटा इसमें ऑप्शन दिया है रानी मधुमक्खियाँ, श्रमिक मधुमक्खियाँ और नर मधुमक्खियाँ। तो बेटा रानी तो एक ही होती है, तो महत्वपूर्ण तो वो होती है, लेकिन बेटा इसमें बुक में दिया है कि, और मैंने आपको बताया भी था यही बात, कि जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वही छत्ता बनाती हैं, वही रस लाती हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी इसमें श्रमिक मधुमक्खियाँ। नर मधुमक्खियाँ बहुत कम इम्पोर्टेंस होती हैं इनकी, ठीक है बेटा। अब खा में वो पूछ रहे मधुमक्खियाँ फूलों से चूसती हैं, क्या चूसती हैं? पानी, चीनी, शहद? शहद चूसती हैं। मुझे लगा कि ज़्यादातर बच्चे शहद बोलेंगे, बट मुझे पता है सही कुछ बच्चे सही भी बोलेंगे, जो कि रस है, क्योंकि फूलों से रस लेकर ही वो शहद बनाती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी है, रस। अभी दोबारा आ गया बेटा। लीची के पेड़ महीने में फूल देते हैं, कौन से महीने में देते हैं बेटा? अभी हमने किया था फरवरी में, याद रखिएगा।
लीची के पेड़ पर फूल आते हैं फरवरी में। चींटियां डैश वाली वस्तुओं की ओर आकर्षित होती हैं। क्या चींटियों को खट्टा सामान पसंद आता है या वो नमकीन पर आती हैं? वैसे तो नमकीन पर भी आ जाती हैं चींटियां, सड़ी खराब चीज़ों पे भी आ जाती हैं, बट एक्चुअल में हमें ऑप्शन में लिखना है मीठे मीठे और सुगंधित चीज़ों पर आती हैं। मीठे, ठीक है, तो चींटियां ज़्यादातर मीठी चीज़ों पर आती हैं, तो इसका हम बी ही लिख देंगे आंसर। अभी मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था गर्ल स्टार के बारे में। अनीता गर्ल स्टार बनी क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली थी। उसने पढ़ाई करी, इतनी पढ़ी और उसके बाद उसने एक कोर्स किया पढ़ने के बाद मधुमक्खी पालन का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। अनीता ने कौन सा सरकारी कोर्स किया था? कौन सा किया था बेटा, ये तो आप बता ही दोगे, मधुमक्खी पालन का। ठीक है, मधुमक्खियों के प्रकार क्या है? 3 प्रकार की है, अभी आया ऊपर सामने, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खियाँ और नर मधुमक्खियाँ। ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हमारी बुक से रिपीट किया हुआ है। क्या चींटियाँ कभी आपके पास आती हैं? क्यों? चींटियाँ आती हैं आपके पास, आ ही जाती हैं चींटियाँ। अगर आपके पास कुछ अच्छा खाने का होगा तो आ ही जाएंगी, आपके खाने पे भी आ जाएंगी। ठीक है, तो आज आती हैं तो फिर क्यों आती हैं? क्योंकि आपके पास कुछ अच्छा खाने का होगा, कुछ मीठा खाने का होगा। इवन नमकीन पर भी आ ही जाती हैं चींटियाँ, नमकीन पर कम, रोटी पे ज़्यादा आती हैं, सॉरी, आप देख लीजिएगा। ये हम कर चुके हैं बेटा घ ऑप्शन। उन 4 कीटों के नाम बताइए जो मधुमक्खियों की तरह समूह में रहते हैं। तो हमने मधुमक्खियों की तरह कीटों के नाम बताए थे, चींटियाँ रहती हैं एक तो, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था बेटा, जो टर्माइट, जिसे हम टर्माइट मतलब खटमल जो होते हैं, वो खटमल अलग होते हैं, सॉरी, टर्माइट मैं आपको भी देख के बताऊंगी, रुकिए। टर्माइट किसे कहते हैं? जो लकड़ी खा जाता है ना, वो कीड़ा हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे सब कभी याद नहीं आ रहा। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो बताएंगे उसको क्या कहते हैं। दीमक, टर्माइट को दीमक कहते हैं। दीमक भी बहुत अच्छे से रहती हैं। ठीक है बेटा। और उसके अलावा अगर आप देखते हो तो जो वैस्प बोलते हैं हम ततैयों को, येलो कलर के ततैये देखे होंगे, हमारे स्कूल में बहुत दिखाई देते हैं, वो भी बहुत अच्छे से समूह में रहते हैं। ठीक है, तो एक टर्माइट हो, एक दीमक हो गई, एक हमारा चींटियाँ हो गई और एक हमारा ये ततैयाँ हो गए, एक रह गया है, वो एक आप सोच के बताइएगा मुझे। ठीक है, मधुमक्खी का चित्र आपको ने बोला था बनाने के लिए, आपने बना लिया होगा। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अमन अपने दोस्त मोहित के साथ पार्क में है। वे पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं। मोहित छत्ते में कंकड़ फेंकता है और मधुमक्खियाँ उस पर हमला करती हैं। यदि मधुमक्खी मोहित को काटती हैं तो अमन को कौन सी प्राथमिक चिकित्सा देनी होगी? बेटा ये अगर देखो, एक आधी मधुमक्खी या ततैया काटता है तो हम नॉर्मल उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, लोहा रगड़ लेते हैं, नींबू रगड़ लेते हैं, है ना। और थोड़ा टाइम बाद वो दर्द तो होता ही है पर वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब बहुत सारी मधुमक्खियाँ काटती हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हमें उसे डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और ये डिपेंड करता है कि वो मधुमक्खियाँ काट कहाँ रही है। सेंसिटिव एरिया आपकी आईज़ पे काट लिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। शहद के 2 उपयोग आप बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, आप मुझे ये कॉपी में लिख कर दिखाएंगे शहद के 2 उपयोग। 2 कीट जो मधुमक्खियों की तरह काम करते हैं, 3 तो मैंने आपको बता दिया बेटा, चींटियाँ बताई, दीमक बताया और ततैयाँ बताया। ठीक है बेटा, अब इनमें से आप 2 लिख लीजिएगा। और वो कहाँ रहते हैं? चींटियाँ कहाँ रहती हैं? टीले में रहती है ना, टीला कहते हैं, एंट टीला कुछ था, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, देखना पड़ेगा मुझे। आप भी देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कहाँ रहते हैं चींटियाँ। और ततैयाँ तो आपको पता है कहाँ रहते हैं, पेड़ में या फिर पौधों में ही रहते हैं। ठीक है, दीमक लकड़ी में रहती है, तो आप देख लीजिएगा। ये 6th क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे और इसको सीक्वेंस में आप लगा लेंगे। अगर
और फिर मुझे आप बताएंगे करके, ठीक है? ये मैं नहीं कराती हूँ, आप पढ़ेंगे और खुद करेंगे क्वेश्चन। तो इस हिसाब से मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और मैंने अपनी तरफ से पूरे मेन पॉइंट करा दिए हैं आपको इसके, ठीक है? आप इसमें से जो क्वेश्चन कॉपी में करने वाले हैं वो करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन 5 है, ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे इसमें, और 5 और 6 करेंगे, ठीक है? बाकी बेटा ये आप बुक में भी कर सकते हैं, ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन। आई थिंक आप क्वेश्चन 3 भी कर लीजिए। ये ऑलमोस्ट आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, तो अच्छा है कि आप पहला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। पहले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन करेंगे और पांचवा और छठा क्वेश्चन करेंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 1, छठा, पांचवा, 2, 4 क्वेश्चन करने टोटल। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 4 क्वेश्चन आप करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? और ये कौन सी डेट में करेंगे? ये आप करेंगे 8 तारीख की डेट में करना, 8 अगस्त की डेट में, ठीक है बेटा?